नाउ नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के जो है बहुत सारे जो फंक्शंस रहते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी में। जो फर्स्ट फंक्शंस है न्यूट्रिशन। क्या है? न्यूट्रिशंस में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन रहता है। सेकंड जो है रेस्पिरेशन में, क्या है? रेस्पिरेशन में भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। थर्ड क्या है? इसमें एक्सक्रीशन में, क्या है? एक्सक्रीशन में भी ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्सक्रीशन के बाद क्या है? इसका जो है एंडोक्राइन फंक्शंस भी रहता है। क्या है? एंडोक्राइन फंक्शंस भी इसका रहता है। और ये जो प्लेसेंटा है इट एक्ट एज ए बैरियर। क्या है ये एक्ट करता है एज ए बैरियर रहता है बिटवीन द मदर एंड फीटस। मदर और फीटस के बीच में इट एक्ट एज ए बैरियर। क्या है ये? एक बैरियर होता है। क्या होता है? एक बैरियर होता है, या इसको हम क्या कहते हैं? एक अल्ट्रा फिल्टर होता है। क्या होता है? अल्ट्रा फिल्टर होता है ये प्लेसेंटा, क्योंकि ये सिलेक्टिव जो सबस्टांसेस है उन्हीं को जो है ये जो है मूव करेगा किसमें? टुवर्ड द फीटस में। क्या करेंगे? जो भी इसमें एसेंशियल जो सबस्टांसेस होंगे तो उन एसेंशियल सबस्टांसेस को एलो करेंगे किसमें? फीटस में, इस प्लेसेंटा के जरिए से, इस एम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए से। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? अल्ट्रा फिल्टर। क्योंकि फिल्ट्रेशन कहां पर होगी? इस प्लेसेंटा में। तो फिल्ट्रेशन तभी इसको एक्ट क्या करते हैं? इट एक्ट एज ए अल्ट्रा फिल्टर या एक्ट करते हैं एज ए बैरियर। तो फिल्ट्रेशन जो है ब्लड की यहां पर होगी, तो फिल्ट्रेशन होने के बाद फिर जो भी एसेंशियल जो सबस्टांसेस है वो ट्रांसफर होंगे किस पे? टुवर्ड द फीटस में। नाउ इस तरह से प्लेसेंटा के जो है बहुत सारे जो है मल्टीपल फंक्शंस है। इसका जो है न्यूट्रेटिव फंक्शंस भी है, और रेस्पिरेशन में भी इसका फंक्शन रहता है, एक्सक्रीशन में भी और एंडोक्राइन फंक्शन में भी। और क्योंकि इससे जो है न्यूट्रिशन, देखिए कि जो न्यूट्रिशंस है क्या करेंगे? जो मदर के ब्लड में जो न्यूट्रेटिव जो सबस्टांसेस है वो इसी प्लेसेंटा के जरिए से ट्रांसफर होंगे किसमें? फीटस में। तो याद रखिए कि जो भी न्यूट्रेटिव सब्सटेंसेस होंगे, क्या होंगे? जो न्यूट्रेटिव सब्सटेंसेस होंगे जो इस फिटल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही एसेंशियल होंगे, वो जो न्यूट्रेटिव सब्सटेंसेस है वो मदर्स की ब्लड से डिफ्यूज होकर जो है इस फिटस में पहुंच जाएंगे। और इस जो एसेंशियल और जो न्यूट्रेटिव जो सब्सटेंसेस होंगे, जो न्यूट्रेटिव जो सब्सटेंसेस होंगे वो डिफ्यूज होंगे कहां से? फ्रॉम मैटरनल ब्लड टू द फिटस थ्रू ए प्लेसेंटा। तो याद रखिए कि प्लेसेंटा का इंपॉर्टेंट फंक्शन किस में रहता है? न्यूट्रिशंस में। नाउ नेक्स्ट क्या है? रेस्पिरेशन। देखिए कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में भी प्लेसेंटा का बहुत ही इंपॉर्टेंट और रूल रहता है, क्योंकि देखिए कि जो फीटस का जो लंग्स है वो नॉन फंक्शनल होते हैं। क्या है? फीटस के जो लंग्स है वो नॉन फंक्शनल होते हैं और प्लेसेंटा जो है इट एक्ट एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ फीटस। क्या करेंगे? इस प्रेगनेंसी के टाइम क्या है कि जो प्लेसेंटा है ये एक्ट करेगा एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ द फीटस, क्योंकि फीटस को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। इस फीटस की डेवलपमेंट के लिए ऑक्सीजन जो जो है ऑक्सीजन की जो है बहुत ही जरूरत होती है। अब क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है मदर के इस ब्लड से, इस मैटरनल ब्लड से जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूजन के जरिए से वो कहां पर जो है फीटस तक पहुंच जाएगा। क्या है कि मैटरनल ब्लड से जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज होगा किससे? थ्रू द प्लेसेंटा टुवर्ड द फीटस में। और फीटस में क्या होगा? जो कार्बन डाइऑक्साइड है, फीटस में क्या होगा? जो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इस फेटल ब्लड से अब कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन के जरिए से ये मूव करेगा टुवर्ड द मैटरनल ब्लड थ्रू द प्लेसेंटा। इसलिए क्या है कि ये जो प्लेसेंटा है ये रेस्पिरेशन के प्रोसेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नो जो नेक्स्ट फंक्शन है किसका? प्लेसेंटा का, वो है एक्सक्रीशन। देखिए एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या है कि जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो एक्सक्रीट होता है फ्रॉम द बॉडी से। बट एक्सक्रीशन के प्रोसेस में भी प्लेसेंटा जो है एज ए फंक्शन जो है यहाँ कैरी करता है, जिसमें क्या है कि ये देखिए फिटस है, और फिटस में क्या होगा जी? जो मेटाबॉलिक जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है, क्या है?
जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स है यहाँ पर जो प्रोड्यूस होंगे, प्रोड्यूस होने के बाद अब ये जो है fetus से सिक्रीट होंगे। तो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स या जो अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो सिक्रेटेड होंगे, वो सिक्रीट होंगे किस में? मैटरनल ब्लड में। कहां पर? मैटरनल ब्लड में, थ्रू द प्लेसेंटा। इस प्लेसेंटा के जरिए से जो fetus के जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो मैटरनल ब्लड में डिफ्यूज होंगे। तो किस से? थ्रू प्लेसेंटा में। तो याद रखिए कि जो प्लेसेंटा का फंक्शन किस में? एक्सक्रीशंस में भी है। नाउ नेक्स्ट जो है प्लेसेंटा का फंक्शन क्या है? एंडोक्राइन फंक्शन। क्या है? एंडोक्राइन फंक्शन। तो प्लेसेंटा का जो है फंक्शन है वो एज ए एंडोक्राइन फंक्शंस भी है, जिसमें क्या है कि जो प्लेसेंटा है, क्या है? जो प्लेसेंटा है ये सिक्रीट्स करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ के हार्मोन्स को। क्या करता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ के हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, और उन हार्मोन्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है रूल रहता है। और वो जो इंपॉर्टेंट्स जो ये जो हार्मोन्स जो रिलीज होंगे प्लेसेंटा से, और वो परफॉर्म करते हैं फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी में। देखिए कि जो एंडोक्राइन हार्मोन्स में इसमें जो फर्स्ट है HCG। क्या है? HCG। और HCG क्या है? इसको हम कहते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। क्या है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ये जो हार्मोन है ये प्लेसेंटा से क्या होगा? रिलीज होगा। प्लेसेंटा क्या करेगा? फॉर्मेशंस करेगा HCG हार्मोन की, जिसको हम क्या कहते हैं? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। तो ये जो HCG जो हार्मोन है, ह्यूमन कोरियोनिक जो गोनेडोट्रोपिन है, ये रिलीज कहां से होगा? प्लेसेंटा से। जब प्लेसेंटा से ये रिलीज होगा तो इनके क्या होंगे? डिफरेंट फंक्शंस होंगे। तो सबसे पहले जो HCG का हार्मोन का जो एक्शन है वो किस पर रहेगा? कॉर्पस ल्यूटियम पर। किस पर? कॉर्पस ल्यूटियम पर जो है इसका एक्शन रहेगा। और जो कार्पस ल्यूटियम पर जब ये एक्ट करेगा तो कार्पस ल्यूटियम फिर क्या करेगा? कंटिन्यूसली जो रिलीज करेगा प्रोजेस्टेरोन। क्या रिलीज करेगा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करेगा, और एस्ट्रोजन। याद रखिए आपकी HCG जो हार्मोन है ये प्लेसेंटा से रिलीज होगा, और इस HCG हार्मोन क्या करेगा कि HCG हार्मोन जो है ये एक्ट करेगा किस पर? कार्पस ल्यूटियम पर, ताकि जो कार्पस ल्यूटियम है ये कंटिन्यूसली सिक्रीट करेगा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन है। और जो प्रोजेस्टेरोन है इसका फंक्शन क्या है कि ये नॉर्मल प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा, और ये जो प्रोजेस्टेरोन है ये एंडोमेट्रियम के वॉल को और बिल्डअप करेगा, एंडोमेट्रियम वॉल की जो है थिकनेस को इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? एंडोमेट्रियम की वॉल की जो थिकनेस को इंक्रीज करेगा। और नेक्स्ट क्या है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है ये भी जो सिक्रीट होगा इस कॉर्पस ल्यूटियम से, तो इस एस्ट्रोजन के हार्मोन से क्या है कि ये डेवलप करेगा फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को। नाउ इस तरह से क्या है कि HCG हार्मोन जो है एक्ट करता है कॉर्पस ल्यूटियम पर। नाउ सेकंड फंक्शन क्या है कि जो HCG जो हार्मोन है, क्या है? सेकंड फंक्शन जो HCG हार्मोन का है ये जो है फंक्शन करता है और एक्ट करता है किस पर? फीटस के टेस्टिस पर। क्या है? फीटस के टेस्टिस पर भी ये एक्ट करता है। और इस फीटस के टेस्टिस पर क्या है कि जो इस टेस्टिस में हमने पढ़ा था इंटरस्टिशियल सेल्स या जो लीडिंग सेल्स को हमने जब डिस्कस किया था, तो इस जो लीडिंग सेल्स है, क्या है? जो लीडिंग सेल्स है किसके? इस फीटल टेस्टिस के। तो इस लीडिंग सेल से जो है ये टेस्टोस्टेरोन को क्या करेगा? रिलीज करेगा, टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करवाएगा। याद रखिए आपके HCG हार्मोन का फंक्शन क्या है? फर्स्ट फंक्शन ये एक्ट करता है कॉर्पस ल्यूटियम पर, और सेकंड जो है ये एक्ट करेगा किस पर? फीटल जो टेस्टिस होती है, जो फीटल क्या है? जो फीटल टेस्टिस होता है इस पर एक्ट करेगा, ताकि जो टेस्टिस है,
टेस्टिस में जो लीडिंग सेल्स है वो कंटिन्यूसली सिक्रीट करेगा किसको, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को। और इस तरह से जिस तरह से कि जो इस लीडिंग सेल से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स रिलीज होता है किसमें, मेल के एडल्ट में। तो याद रखें जो टेस्टोस्टेरोन जब ये रिलीज होगा और टेस्टोस्टेरोन रिलीज होने से क्या करेगा, ये डेवलप करेगा किसमें, मेल चाइल्ड्स के किसमें, ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होंगे, क्या होंगे, जो सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स में जो मेल होंगे उनकी डेवलपमेंट कौन करेगा, टेस्टोस्टेरोन। तो और ये जो टेस्टोस्टेरोन जो है ये हेल्प करेगा किस में, इन द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन। जो मेल सेक्स ऑर्गन्स के इस फिटल जो इस चाइल्ड में जो मेल सेक्स ऑर्गन्स है उन सेक्स ऑर्गन्स को ये टेस्टोस्टेरोन डेवलप करेगा। तो इस प्लेसेंटा से नंबर 1 जो हार्मोन रिलीज होगा वो एचसीजी, और सेकंड जो है प्लेसेंटा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को भी रिलीज होगा कहां से, इस प्लेसेंटा से। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा, ये एक्ट करेगा किस पर, इसी एंडोमेट्रियम वॉल पर, और इसकी प्रोलिफरेशन करेगा और इसकी थिकनेस को भी इंक्रीज करेगा। और इस पर जो है यूट्रस पर इसका जो है यूट्रस प्रोजेस्टेरोन का जो हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है ये एक्ट करेगा यूट्रस पर और यूट्रस की लाइनिंग को भी इंक्रीज करेगा, यूट्रस की थिकनेस को इंक्रीज करेगा। इसके बाद जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो ये फंक्शन है, ये जो ब्रेस्ट्स है, क्या है, ये फीमेल के जो ब्रेस्ट्स है उनके साइज को भी इंक्रीज करेगा और ब्रेस्ट के अंदर जो जो डक्ट्स है उन डक्ट्स की भी डेवलपमेंट करेगा। नाउ इसके अलावा जो है प्रोजेस्टेरोन का जो फंक्शंस है, ये फीमेल के जो एक्सटर्नल जेनिटल जो पार्ट है, एक्सटर्नल जो जेनिटिलिया है फीमेल के, इस फीमेल के रिप्रोडक्टिव जो पार्ट्स है उनको भी जो है उनके साइज को भी ये इंक्रीज करेगा, उनकी डेवलपमेंट को भी जो है उनके जो है फर्दर चेंजेस आने से जो है एक्सटर्नल जो जेनिटिलिया है इनका साइज भी इंक्रीज करेगा। और प्लेसेंटा जो है थर्ड जो हार्मोन है एस्ट्रोजन, क्या है ये, एस्ट्रोजन जो हार्मोन है ये भी क्या रिलीज होगा किससे, प्लेसेंटा से। और इस एस्ट्रोजन का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो क्या करेगा कि जो फीटस में क्या करेगा, जो सेक्स ऑर्गन्स है उनकी डेवलपमेंट करेगा, क्या करेगा, सेक्स ऑर्गन की डेवलपमेंट करेगा। और एस्ट्रोजन्स का इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है, ये जो है डेवलप करेगा फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को, जो सेकेंडरी सेक्सुअल जो कैरेक्टर्स है उनकी डेवलपमेंट भी करेगा। और इसमें क्या होगा, जो सेक्स ऑर्गन्स है किसके, फीमेल के, उनकी जो है डेवलपमेंट करेगा। और एस्ट्रोजन्स का फंक्शन जो है किस पर, इस यूट्रस पर भी होता है, इस यूट्रस के साइज को भी इंक्रीज करेगा जो है। और इसके अलावा जो है यूट्रस का फंक्शन क्या है कि ये ब्रेस्ट के साइज को भी इंक्रीज करे, इस पर भी इसका जो है एक्शन रहता है। और एक और जो हार्मोन है रिलीज होता है किससे, प्लेसेंटा से, उस हार्मोन को हम कहते हैं रिलैक्सिन। क्या है, रिलैक्सिन। देखिए कि जो रिलैक्सिन है एक ऐसा हार्मोन है, ये जो है सिक्रीट होगा किससे, प्लेसेंटा से। कब, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जब चाइल्ड की डिलीवरी होगी, जब बच्चे की जो है डिलीवरी होगी, तो एट दैट टाइम जो प्लेसेंटा है ये सिक्रीट करेगा हार्मोन्स किसमें, रिलैक्सिन की फॉर्म में। अब ये जो हार्मोन है मदर की जो है, ये हार्मोन जो है अब ये एक्ट करेगा किस पर, यूटेरस पर। और इस रिलैक्सिन हार्मोन से इस यूटेरिन की जो कैविटी है, इस यूटेरिन की जो वॉल है, इनकी क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शंस होगी, क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शंस होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, डिलीवरी के टाइम जो है बच्चा जो है आराम से जो है पुश किया जाएगा, आराम से जो है डिलीवरी के टाइम इस बर्थ कैनाल से जो बच्चा है वो डिलीवर होगा। और इस रिलैक्सेंट का जो एक्शन है वो इस यूट्रस पर रहेगा, जिसकी वजह से जो है इनकी कॉन्ट्रैक्शन से जो बच्चा है वो डिलीवरी के टाइम जो है आराम से जो है डिलीवर होगा। तो इस प्लेसेंटा से क्या है कि एचसीजी हार्मोन भी रिलीज होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी सिक्रीट होगा, एस्ट्रोजन भी और रिलैक्सिन भी। नाउ एक और जो हार्मोन प्लेसेंटा से जो है सिक्रीट होगा, उस हार्मोन को हम कह सकते हैं
ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोमेमोट्रोपिन। और ये जो HCS जो हार्मोन है, ये भी क्या होगा, रिलीज होगा कहां से, प्लेसेंटा से। और इस HCS हार्मोन को हम कहेंगे प्लेसेंटल, इट इज ऑल्सो नोन एज ए प्लेसेंटल लैक्टोजन। क्या है ये प्लेसेंटल लैक्टोजन है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी में जो प्लेसेंटा है ये रिलीज करेगा हार्मोन HCS, और HCS हार्मोन जो है एक्ट करेगा एज ए प्लेसेंटल लैक्टोजन। या इसके अलावा क्या है कि इट एक्ट एज ए प्रोलैक्टिन। क्या है, इट एक्ट एज ए प्रोलैक्टिन एंड ग्रोथ हार्मोन। क्या करेगा, ये एक्ट करेगा एज ए प्रोलैक्टिन एंड ग्रोथ हार्मोन्स। इस तरह से क्या है कि प्लेसेंटा से डिफरेंट टाइप्स ऑफ के जो हार्मोन्स है वो सिक्रीट होते हैं एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। और इसकी वजह से क्या होगा कि जो फेटस की जो है प्रॉपरली यहां पर डेवलपमेंट होगी। इस ग्रोथ हार्मोन ये एक्ट करेगा एज ए ग्रोथ हार्मोन, जिसकी वजह से क्या करेगा, ये fetus के ग्रोथ को एनहेंस करेगा, इसकी ग्रोथ को इंक्रीज करेगा। नाउ इसके अलावा क्या है कि जो ऐसी जो हार्मोन्स है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल रहता है किसमें, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में। किसमें, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल प्ले करता है। जिसकी वजह से क्या होगा कि जो HCS हार्मोन है ये क्या करेगा, ये मदर के ब्लड में ग्लूकोस, मदर के ब्लड में ग्लूकोस और जो लिपिड्स है, क्या है, ग्लूकोस या जो फैटी एसिड्स है, जो लिपिड्स है, उनको इंक्रीज करेगा। जिसकी वजह से क्या है कि ये ग्लूकोस और जो ये फैटी एसिड्स है यानी जो लिपिड्स है, इनको क्या करेगा, इनको ट्रांसपोर्ट करेगा किसमें, फेटस में, थ्रू द प्लेसेंटा। इस तरह से क्या है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ के जो हार्मोन्स है प्लेसेंटा से जो है सिक्रीट होता है। इसलिए जो प्लेसेंटा है ये एक्ट करता है एज ए एंडोक्राइन फंक्शन, जिसमें क्या है कि ये HCS हार्मोन भी सिक्रीट करता है, HCG हार्मोन भी रिलीज होता है किससे, प्लेसेंटा से, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड जो रिलैक्सेंस हार्मोन्स जो है, ये सारे के सारे हार्मोन जो प्लेसेंटा से रिलीज होकर जो है एक बॉडी इसमें जो ये फिटस की जो है प्रॉपर डेवलपमेंट करते हैं।